शाब्दी भावना और आर्थी भावना के अध्ययन के अनंतर हम विधि को, ये वेद के लक्षण को देखे थे, और वेद के लक्षण देखने के बाद हम विधि नामधेय आदि को आदि प्रभागों को देखा। अब यहाँ पर हम पहले विधि को देखते हैं, उसके साथ साथ विधि के भेदों को देखते हैं, और साथ ही उसके लक्षण उदाहरणों को देखेंगे। तो हम विधि किसको कहते हैं, तो यहाँ पर अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि, अर्थात अज्ञातार्थ जो है उसके जो ज्ञापक वेद विभाग है उसको हम विधि कहेंगे। वेद विभाग करने का अभिप्राय क्या है कि वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध, विधि निषेध मंत्र नामधेय अर्थवाद आदि जो हम 5 भेद कहते हैं उनमें से एक है विधि। तो कह रहे हैं कि ये वेद विभाग जो हैं वो किस प्रकार के, जो अज्ञातार्थ का ज्ञापन करे। अज्ञातार्थ का ज्ञापन क्या हुआ, प्रत्यक्षादि अनुमान से जो ज्ञापन करेगा उसको कहा जाएगा विधि। या उसी को अलग तरह से व्याख्या इस तरह किया गया है, अप्रवृत्त कर्मणि प्रवृत्त कारक है। अप्रवृत्त कर्म में प्रवृत्त कराने वाला जो होगा उसको हम विधि के रूप में जानेंगे। अर्थात ये दोनों ही अगर आता है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विधि की परिभाषा है, या तो अप्रवृत्त कर्मणि प्रवृत्त कारक है कहा जाए, या फिर अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विभाग कहा जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों ही विधि की परिभाषा है। ठीक। अब विधि के प्रभाग जो है अर्थात उपभेद जो कहा जाए, विधि के भेद उपभेद को हम 3 दृष्टियों से देखेंगे। एक दृष्टि से सामान्य गुण विशिष्ट रूप में देखेंगे, दूसरी दृष्टि से उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे, तृतीय दृष्टि से देखेंगे अपूर्व नियम परिसंख्या, इस दृष्टि से देखेंगे। और ये जो हम भेद देख रहे हैं इन भेदों का लक्षण उदाहरण यथासंभव हम देखेंगे। बस इतना ही हमें परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। अर्थात वेद के 3 दृष्टि से विभाग, और उन विभागों के अंतर्गत जो उपविभाग हैं उनके लक्षण और उदाहरण देखेंगे। तो विधि का प्रथम दृष्टि से जो हम विभाजन देख रहे हैं वो क्या है, सामान्य गुण और विशिष्ट। इसका लक्षण अगर एक एक करके देखें तो कहा गया है अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि। अज्ञातार्थ का ज्ञापन करने वाला जो वेद विभाग है उसको विधि कहते हैं। होलिन 16 अगर विधि का लक्षण देखें तो भी यही है, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि। और सामान्य विधि का अगर कहा जाए स्पेशली तो सामान्य विधि का भी हम अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि हम देखते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा, अग्निहोत्र हवन करना चाहिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए। आपको केवल लक्षण और उदाहरण ध्यान में रखना है। अब गुण विधि देखेंगे तो कह रहे हैं यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधीयते विधत्ते। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, मानांतरेण नाम प्रमाणांतरेण, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधीयते। उदाहरण होगा दधना जुहोति। उसके बाद तीसरा देखते हैं यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत। अभी तक हमने प्रथम दृष्टि से विभाजन देखा विधि का, कौन कौन, सामान्य गुण और विशिष्ट। सामान्य गुण और विशिष्ट ये हमने देखा प्रथम दृष्टि के आधार पर। सामान्य का हमने क्या देखा था लक्षण, तो अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि। उदाहरण क्या दिखा था, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। फिर गुण विधि का क्या देखा था, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। उदाहरण क्या होगा, दधुना जुहोति। उसका तीसरा देखते हैं यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत। अब प्रश्न जो बनेगा इस तरह बनेगा जो कि इसमें से सामान्य विधि का उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण जो आप यहाँ देख रहे हैं ग्रंथ में जो दिया गया है एज इट इज वही उदाहरण लगभग हर जगह प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण चेंज नहीं करते हैं परीक्षा में। तो आप यहाँ पर देखते हैं अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः सामान्य विधि का, दधना जुहोति गुण विधि का, और सोमेन यजेत विशिष्ट विधि का।
पहला है अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, सामान्य विधि का। दध्ना जुहोति, गुण विधि का। उसके बाद सोमेन यजेत, ये हो गया विशिष्ट विधि का। तो हमने प्रथम दृष्टि से ये तीन भेद देखे। कौन कौन? सामान्य, गुण और विशिष्ट। सामान्य का उदाहरण लक्षण क्या देखा? अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि तथा अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः। फिर गुण विधि क्या देखे? यत्र कर्म मानांतरेण अप्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुण मात्रम विधत्ते दध्ना जुहोति। उसके बाद यत्र तु उभयम अप्राप्त विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत। ये प्रथम दृष्टि से हमने देखा। ठीक, इसको 2 बार 4 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसमें उदाहरण पहले याद रखेंगे क्योंकि उदाहरण से अधिक प्रश्न बनते हैं, और लक्षण जो है, लक्षण से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन उदाहरण से ज्यादा प्रश्न बनते हैं क्योंकि उदाहरण छोटे छोटे से हैं और ये बड़े बड़े से हैं। तो पहले उदाहरण को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद लक्षण को। ठीक, अब दूसरी दृष्टि से 4 हैं। अब आप जो देखे थे विधि के 3 दृष्टि से देखे थे, तो पहला और तीसरा जो है 3 भेद हैं, और दूसरा जो है उनकी 4 भेद हैं। ठीक है, पहला जो आपने देखा था सामान्य गुण विशिष्ट, और तीसरा देख रहे हैं अपूर्व नियम परिसंख्या, और बीच वाला जो है उसमें क्या है? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। तो 3 जो प्रथम है उनको आपने देख लिया था, सामान्य गुण विशिष्ट। अब देख रहे हैं हम दूसरी दृष्टि से उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। उत्पत्ति विधि जो है उसको क्या देखते हैं? तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधे उत्पत्ति विधे। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। द अग्निहोत्रम जुहोति। फिर अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अब प्रथम का जो दूसरा भेद देखे थे, द्वितीय का जो दूसरा भेद है, दोनों का उदाहरण समान है, दधना जुहोति। ठीक, अब इसके बाद है अधिकार विधि। अधिकार विधि का कर्मजन्य स्वाम्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। और प्रयोग विधि का उदाहरण, प्रयोग विधि का लक्षण देखते हैं हम। प्रयोग प्रास्वभाव को विधि प्रयोग विधि। विधि पहला आपने देखा था अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि, उसमें आपने 3 देखा था। सामान्य गुण, ये पहली दृष्टि में सामान्य गुण विशिष्ट, दूसरे में उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग, और तृतीय में अपूर्व नियम परिसंख्या। प्रथम जो आपने देखा था उसमें आपने सामान्य को देखा था, उसी तरह से अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः। उसके बाद आपने दूसरा जो देखा था यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रम विधत्ते यथा दधना जुहोति, ये आपने देखा था। उसके बाद आपने देखा था यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। तत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र तु विशिष्टम विधत्ते। उदाहरण देखा था अग्निहोत्र सोमे यजेत। इसके बाद जो हम देख रहे थे वह उत्पत्ति विधि, उसके बाद विनियोग विधि, फिर अधिकार विधि और प्रयोग विधि। अब तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि में तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि अग्निहोत्रम जुहोति। फिर विनियोग विधि में अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, उदाहरण दधना जुहोति। फिर अधिकार विधि में कर्मजन्य फल स्वाम्य अवबोधको विधि, अर्थात कर्म जन्य फल जो होगा उसका स्वामित्व का बोधक जो होगा वो होगा अधिकार विधि। और प्रयोग पड़ा स्वभाव को विधि प्रयोग विधि। इसमें जो द्वितीय आपने देखा है विनियोग विधि, इनमें अलग अलग दिए गए हैं इनके जो श्रुति, लिंग, वाक्य आदि जो दिया गया है सठ प्रमाण, इनको देखिए। प्रयोग का द्वारा से बोलना क्या था? प्रयोग का है प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधे प्रयोग विधे। प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधे प्रयोग विधे। चलिए ये सठ प्रमाण जो है इनका हम बाद में देख लेते हैं, पहले तीसरे पार्ट जो उनको देखते हैं। तीसरे में क्या है? अपूर्व नियम परिसंख्या। अपूर्व में है
प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः। उदाहरण यजेत स्वर्ग कामः। और नियमः पाक्षिके सति, नियम विधि का उदाहरण है पाक्षिके सति। और परिसंख्या का है उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यापार वृत्तिपरो विधे। इतर व्यापार वृत्तिपरो विधे। उदाहरण होगा पंच पंच नखा भक्ष्या। ये उदाहरण आता है बहुत बार, पंच पंच नखा भक्ष्या। तो संपूर्ण विधि में जो उदाहरण के लिए आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है? पहला, प्रथम दृष्टि से जो हमने चर्चा किया था सामान्य विधि का, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामः है। दूसरा दधना जुहोति, ये गुण विधि का भी है और विनियोग विधि का भी उदाहरण है। दो उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण था सोमेन यजेत। चौथा उदाहरण आपको मिलेगा उत्पत्ति विधि में अग्निहोत्रम जुहोति। पांचवा उदाहरण आपको मिलता है यजेत स्वर्गकामः अपूर्व विधि का। और छठा उदाहरण जो मिलता है वो है पंच पंच नखा भक्ष्या, ठीक है ना, परिसंख्या विधि का। और जो उसमें भी बार बार जो पूछा जाता है वो ये दो तीन हैं, जैसे कि अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामः, दूसरा दधना जुहोति, तीसरा पंच पंच नखा भक्ष्या। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। ये वैसे ही ध्यान में रहेंगे, ये दो तीन ही हैं, ठीक ना। परिसंख्या को ध्यान में ही रखेंगे, पंच पंच नखा भक्ष्या संख्या देकर के। और यजेत स्वर्गकामः जो है ये अपूर्व का होगा, और इधर दधना जुहोति दोनों का है, गुण और विनियोग का। इस दृष्टि से आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। और अगर ये तीनों जो है अपूर्व नियम परिसंख्या को देखें तो इसको इस तरह से ध्यान में रखते हैं, विधिरत्यंतम प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येत गीयते। इस तरह करके श्लोक दिए हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना है केवल जितना समझ में आए।